मानव समाचार, मानवता के हक में। आदाब, मैं हूं इमरान राशिद और आप देख रहे हैं मानव समाचार। कोरोना के खदशात के दरमियान वालिदैन की जानिब से बार बार स्कूल शुरू करने की गुजारिशात के पेश नजर महाराष्ट्र हुकूमत ने 24 जनवरी से स्कूलें जारी करने का फैसला किया है। इस ताल्लुक से महाराष्ट्र वजीर तालीम वर्षा गायकवाड़ की जानिब से सीएम उद्धव ठाकरे को फाइल सौंपी गई, जिस पर 24 जनवरी से स्कूलें शुरू करने का फैसला किया गया। याद रहे कि जिन इलाकों में कोरोना इन्फेक्शन कम है वहां 24 जनवरी से स्कूलें शुरू होगी। इस ताल्लुक से मकामी सतह पर जिला कलेक्टर, म्युनिसिपल कमिश्नर और तहसीलदार रियासती हुकूमत की गाइडलाइन के मुताबिक फैसला लेने के हकदार होंगे। प्राइवेट बिजली कंपनी की मनमानी और जोर जबरदस्ती से आवाम परेशान। मालेगांव सलामताबाद चौक रौनकाबाद में आवाम सड़कों पर आए और सख्त एहतजाज किया। यहाँ के मकामी लोगों ने इल्जाम लगाया कि बिजली कंपनी जबरदस्ती मनमानी कर रही है। इतला और आगाह किए बगैर केबल वायर के साथ साथ घरेलू मीटर के वायर भी तब्दील कर रहे हैं। मना करने पर आवाम को डराया धमकाया जा रहा है। आवाम का कहना है कि मीटर के वायर तब्दील न किए जाए। मजीद कहा कि इन सब तब्दीलियों की वजह से बहुत ज्यादा बिल भरना पड़ रहा है। आवाम का कहना है कि इस मामले में लीडरान की नुमाइंदगी बेजा और नाकाम नजर आ रही है। या तो लीडरान की आवाज में दम नहीं या फिर गरीब आवाम को बयानबाजी के जरिए बेवकूफ बनाया जा रहा है। 11 लाख की नकदी की जबरदस्त चोरी, मुकदमा दाखिल। मालेगांव मकामी पुलिस कंट्रोल रूम से तफसीलात मौसूल हुई है कि कैंप पुलिस स्टेशन में सूरत के मुलाजिम जो कि फिलहाल बालाजी अपार्टमेंट शिवगांव में रहते हैं, इन्होंने शिकायत दर्ज कराई कि किसी नामालूम चोर ने फरियादी की एक्टिवा गाड़ी की डिक्की से 11 लाख की नकदी पर हाथ साफ करते हुए राह फरार इख्तियार कर ली। इस मामले में मज़कूरा पुलिस स्टेशन के थानेदार ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा और केस दाखिल कर दिया है। आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। यूपी के आजमगढ़ में गर्लफ्रेंड की चाहत में बीवी को रास्ते से हटाने के लिए शौहर ने बुलाए किराए के शूटर। काम अंजाम देने से कबल पुलिस ने बुध के रोज बदमाशों समेत डॉक्टर शौहर को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 2 बंदूक और सुपारी दिए गए 20,000 रुपए जब्त कर लिए हैं। पुलिस इस मामले में सख्त कार्रवाई कर रही है। मालेगांव शहर ईदगाह ग्राउंड पर जॉगिंग ट्रैक को लेकर मामला काफी तौल पकड़ रहा है। तरह तरह के चर्चे और बहस जारी हैं, लेकिन कोई भी खुलकर सामने आने तैयार नहीं। इस मामले में शान-ए-हिंद नियाल अहमद ने कारपोरेशन मीटिंग से वॉकआउट कर दिया। आज यानी कि 20 जनवरी 2022 को कारपोरेशन की जनरल बोर्ड मीटिंग थी, जिसमें ईदगाह ग्राउंड जॉगिंग ट्रैक मामले पर बरसर इख्तियार के जरिए बहस न कराए जाने पर सदर जनता दल सेकुलर अपोजिशन लीडर शान-ए-हिंद नियाल अहमद ने मीटिंग से वॉकआउट किया। शेख रशीद को मुखातिब करते हुए शान-ए-हिंद ने कहा कि बरसर इख्तियार ईदगाह ग्राउंड जॉगिंग ट्रैक मामले पर बहस नहीं होने दे रहा है, जिसकी वजह से महागठबंधन की जानिब से वो पुरजोर मुखालफत करती हैं और मीटिंग से वॉकआउट करती हैं। मेयर साहबा, ईदगाह की जॉगिंग ट्रैक के बारे में कारपोरेशन चर्चा नहीं करती है। इसका हम महागठबंधन की तरफ से मैं निषेध करती हूँ और मैं यहाँ से वॉकआउट करती हूँ। ये मीटिंग में मैं हिस्सा नहीं लेना चाहती, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और सत्ताधारी पक्ष ईदगाह जैसे सेंसिटिव मैटर में चर्चा नहीं कर रही है। तो हम महागठबंधन की तरफ से मैं इसका वॉकआउट करती हूँ। चढ़ती ट्रेन पर चढ़ना महंगा पड़ा। मुंबई के रेलवे स्टेशन पर एक बार फिर हादसा पेश आया। यहाँ एक शख्स चलती ट्रेन पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था कि नामालूम वजूहात की बिना पर उसका पैर फिसल गया। ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में पैर फंस गया, जिसके बाद वो गिर पड़ा। लेकिन प्लेटफॉर्म के अतराफ में खड़े ट्रेन महकमे के कुछ अफसरान की मौके पर नजर पड़ गई और उन्होंने चाबुकदस्ती का मुजाहरा करते हुए फौरन उस शख्स की जान बचा ली। वाज़ेह रहे कि इससे कबल भी मुंबई के इस स्टेशन पर एक खातून का मामला पेश आया था, उसको भी पुलिस अहलकारों ने फौरन बचा लिया था। नासिक जिला कलेक्टर सूरज मांढरे ने ओमिक्रॉन और नासिक जिला पाबंदियों को लेकर एक वीडियो पैगाम जारी किया है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि जिले के आवाम अपनी सेहत का ख्याल रखें। फिल वक्त नासिक जिला में ओमिक्रॉन के मरीजों की तादाद कम है,
लेकिन हमें एहतियात बरतना लाजमी होगा। मजीद कहा कि नासिक जिला में जो पाबंदियां आयद की गई हैं ये आवाम की हिफाजत के लिए हैं, इसलिए आवाम इंतजामिया का ताउन करे। जी खुली पर्यटन स्थळं आहेत त्याच्यावरती कालपासून बंदीचे आदेश निर्गमित केलेले आहेत, कारण तिकीटेड एंट्री असलेली जी काही अम्युजमेंट पार्क किंवा पर्यटन स्थळं होती त्यावरती शासनानेच बंदी घातलेली आहे आणि जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने पुढचा निर्णय घ्यावा खुल्या ठिकाणांच्या बाबत असं आदेशात नमूद केलेलं होतं। त्याप्रमाणे आम्ही बैठक घेतली आणि सर्वांचं मत असं पडलं की काही ठिकाणी पर्यटक खूप मोठ्या प्रमाणावर येत आहेत, बाहेरच्या राज्यातून बाहेरच्या जिल्ह्यातून पण येत आहेत आणि त्यांचं नियंत्रण करणं कठीण होत चाललेलं आहे। आपल्याकडे मागच्या महिन्यामध्ये 300 पर्यंत खाली आलेला ऍक्टिव्ह रुग्णांचा आकडा आता 12,500च्या पुढे गेलेला आहे। त्यामुळे योग्य वेळेला जर का आपण काही निर्बंध आणले तरच त्याचा उपयोग होईल। दवाखान्यांमध्ये सुद्धा 500च्या पुढे पेशंट्स आता आलेले आहेत, त्यातले 11-12 लोक व्हेंटिलेटरवरती आहेत। म्हणजे आपण दुसऱ्या लाटेमधून काही शिकलो असू तर त्याची अंमलबजावणी आता करण्याची वेळ आहे। या बंदी ज्या वेळेला लाट ओसरेल कमी होईल त्यावेळेला पुन्हा उठवली जाईल। नागरिकांना माझं आव्हान आहे की अजून आपलं संकट टळलेलं नाही, त्यामुळं वॅक्सिनेशन करून घ्यावं आणि जे काय निर्देश प्रशासनाने दिलेले आहेत एकंदरीतच कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बद्दल त्या सगळ्याचं योग्य ते पालन करावं। धन्यवाद। कांग्रेसी लीडर नाना पटोले और बीजेपी के दरमियान जारी जबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। भड़काऊ भाषण पर नासिक में भी मचा हंगामा। नाशिक शहर जिल्हा काँग्रेस पक्षाच्या वतीने ज्या पद्धतीने नाना पटोले यांच्या बाबत भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यांनी विशेषतः त्यामध्ये माजी कृषी मंत्री अनिल बोंडे यांनी जे वक्तव्य केलेले आहे त्या वक्तव्याचा निषेध आम्ही काँग्रेस पक्षातर्फे या ठिकाणी आज करतोय। त्यांनी जे वक्तव्य केलं का काँग्रेस पक्षाचे कार्यकर्ते हे कुत्रे आहे असं म्हणून संबोधणाऱ्या अनिल बोंडेचा आम्ही धिक्कार करतो। का पहिल्यांदा भाजपमध्ये पहा या ठिकाणी मोदीचे पाय चाटण्यासाठी या बोंडेनी केलेलं वक्तव्य हे त्यांना फार विचित्र आहे। अशा पद्धतीचं वक्तव्य करून लक्ष वेधण्याचं काम अनिल बोंडे करतायत, ज्याचा या ठिकाणी आम्ही निषेध करतो। नाना पटोलेंच्या बाबत या ठिकाणी त्यांनी जे वक्तव्य केलं त्या वक्तव्याची चौकशी पोलीस करत आहे। याचा सत्य नक्की या ठिकाणी बाहेर येणार आहे का मोदी नावाचा गुंड या ठिकाणी या ठिकाणी जो काही दादागिरी करत होता त्याबाबत नाना पटोलेंनी या ठिकाणी वक्तव्य केलेलं आहे आणि त्यांनी तसा खुलासा केला। याच्यानंतर पण भारतीय जनता पार्टीचे नेते हा पंतप्रधान पदाचा अपमान करतात, याचा आम्ही निषेध करतो। पंतप्रधान हा एक मोठा वरचं पद आहे, परंतु त्या पदावर या ठिकाणी त्याची अवहेलना भारतीय जनता पार्टीचे नेते करतात, त्याचा आम्ही निषेध करतो। अनिल बोंडेंनी जे वक्तव्य या ठिकाणी केलेलं आहे का नाना पटोलेंचे हात छाटू, नाना पटोलेंची जीभ कापू, अशा पद्धतीचं जे वक्तव्य केलं त्यांच्या जीवाला धोका निर्माण होईल, लोकांना या ठिकाणी उपसाण्याचं काम हे अनिल बोंडेंनी केलेलं आहे। म्हणून त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला पाहिजे आणि त्यांच्यावर गुन्हा दाखल आम्ही करतोय। 20 जनवरी 2022 बरोज जुमेरात को पाकिस्तान के शहर लाहौर में हुआ जबरदस्त धमाका। इस धमाके में 2 अफराद की मौत और 20 से ज्यादा जख्मी। पाकिस्तान के शहर लाहौर में जुमेरात को होने वाले एक धमाके में कम से कम 2 अफराद हलाक और 20 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं। लाहौर पुलिस के तर्जुमान राना आरिफ का कहना है कि इब्तदाई तहकीकात से मालूम हुआ है कि धमाका मोटरसाइकिल में नस्ब टाइम कंट्रोल बम से हुआ। धमाका शहर के लाहौरी गेट के इलाके अनारकली बाजार की पान मंडी में हुआ। हलाक होने वालों में एक बच्चा भी बताया जाता है। अस्पताल हुकाम का कहना है कि 4 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। इस मामले में पाकिस्तान की एक न्यूज एजेंसी राइटर्स का कहना है कि बलूचिस्तान में कायम अलहदगी पसंद तंजीम ने उनके रिपोर्टर को एक पैगाम भेजकर इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। इस पैगाम में दावा किया गया है कि हमलों का हदफ यानी कि निशाना एक बैंक था। 4 जर्सी गाय की चोरी, 2 मुर्दा हालत में और 2 को जुबह करके मुलजमीन फरार। मालेगांव मकामी पुलिस कंट्रोल रूम से तफसीलात मौसूल हुई के वड़रीवाड़ा पुलिस स्टेशन में संदीप गोड़वे नामी शख्स ने फरियाद दर्ज कराई कि नामालूम मुलजमीन ने फरियादी की 4 जर्सी गाय चोरी कर ली, जिसमें से 2 को मुर्दा हालत और 2 को जुबह करके मुलजमीन फरार हो गए। इस मामले में पुलिस स्टेशन के अमला ने मुलजमीन के खिलाफ मुकदमा और केस नंबर 19/2022/379 और तहफुज़ मवेशियान एक्ट 11/1995 के तहत मुकदमा दाखिल कर दिया है। कानूनी कार्रवाई जारी है।